कहानी की शुरुआत एक प्यारी सी बच्ची को दिखाते हुए होती है जिसकी उम्र 10 साल थी। उसके सिर पर सिंह भी था और साथ में उसके विंग्स भी थे। इस बच्ची का नाम मेलेफिसेंट था, जो वह एक परी होती थी और वह एक रहस्यमय जंगल में रहती थी। यहाँ का पूरा जंगल ही जादू से भरा पड़ा था। मेलेफिसेंट आज तक उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए यही प्यारा जंगल ही सब कुछ था और यहाँ तक कि उसने अभी तक आम इंसानों को भी नहीं देखा था। वह अपने जंगल में काफी खुश थी। उस जंगल में इंसानों के अलावा बहुत से अजीबोगरीब जानवर थे। एक दिन मेलेफिसेंट अपने जंगल में कहीं जा रही थी कि तभी उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो उसी की उम्र का था। मेलेफिसेंट उसे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मेलेफिसेंट को बताता है कि मैं यहीं पास ही के किंगडम में रहता हूँ और यहाँ पर मुझे एक हीरा नजर आया था। मेलेफिसेंट उससे वह अपने जंगल का हीरा मांग लेती है, जिसके बाद वह उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आती हूँ। तब वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? और अगर मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं? तब मेलेफिसेंट कहती है कि यह जादुई जंगल है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक तो नहीं है, लेकिन इस बात के लिए सोचेंगे। अब जाने से पहले दोनों हैंडशेक करते हैं। तब मेलेफिसेंट को कुछ करंट जैसा लगता है। वो इसलिए क्योंकि उस लड़के ने पहने गई लोहे के रिंग से लगा था। मेलेफिसेंट उसे बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, तो आइंदा अगली बार आना तो इसे पहनकर मत आना। इसके बाद वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है, लेकिन जो किंगडम से वो बच्चा आया था वो किंगडम इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के माता पिता भी जिंदा नहीं थे। लेकिन इसी के साथ इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और इन दोनों को ऐसा फील ही नहीं होता था कि यह दोनों एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से है। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। वो लड़का हर रोज यहाँ आता और दोनों साथ मिलकर खेलते रहते हैं। इसी के साथ काफी दिन गुजर जाते हैं और दोनों 16 साल के हो गए थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलेफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं है, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे यह भी नहीं पता था कि उनसे लालच भी होता है। एक दिन मेलेफिसेंट सोचने लग जाती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन गुजर गए हैं और उसे उस लड़के की एक और बात याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और यहाँ के किले को भी हासिल कर लूंगा। यानी मेलेफिसेंट को उस समय भी याद नहीं आया था कि वो लड़का कितना लालची था। कुछ दिन बाद मेलेफिसेंट देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपने सोल्जर के साथ कब्जा करने आया है। मेलेफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वह अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उनके सामने आ जाती है और अब वह काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो राजा से कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, तो राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा और इसी के साथ वह अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इस परी का डेड बॉडी चाहिए। जिसके बाद राजा का आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल से अजीबोगरीब क्रिएचर्स घोड़ों पर बैठे हुए सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। सारे के सारे इंसान वहां से डरकर भागने लगते हैं और कहते हैं कि यह जंगल तो जादुई है और हम सभी यहाँ पर आकर गलती कर दी है। जिसके बाद राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वो अब काफी बूढ़ा और काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुका था, इसलिए वह सभी लोगों को इकट्ठा करने को कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना है और मैं शुरू से चाहता था कि उस जंगल पर कब्जा करेंगे, लेकिन अब मेरी इतनी बुरी हालत को देखकर नहीं लगता है कि मैं वहां पर जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन अब मैं तुम सभी से एक वादा करता हूँ कि जिसने भी उस मेलेफिसेंट को मार दिया मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर निकलकर आता है और कहने लगता है कि मैं जाऊंगा वहां पर, और यह वही लड़का होता है जो मेलेफिसेंट के साथ जंगल में खेला करता था, जिसका नाम स्टीफन था। जिसके बाद स्टीफन कई साल बाद जंगल में मेलेफिसेंट से मिलने के लिए जाता है।
मिलने पर मेलेफिसेंट उससे पूछती है कि इतने अरसे तुम कहाँ थे, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। तब स्टीफन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने राजा के कामों में काफी घुल मिल गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और आज भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मेरा किंगडम का राजा तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यानी तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ। और वापस में बात करने लगते हैं। मेलेफिसेंट उससे कहती है कि मैं तुम्हें माफ किया। अब यहाँ पर उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि इंसान किस कदर बुरे होते हैं और यह कहते हुए वो उस पर यकीन कर लेती है। लेकिन स्टीफन बहुत ज्यादा लालची इंसान था। वो उसे नशीली दवाई पानी में मिलाकर पिला देता है। पीते ही वह एकदम से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद स्टीफन अपने चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू से नहीं मार पाता है। वहां पर पड़ा एक लोहे का जंजीर होता है, जिसे वो उसके पर काटने की कोशिश करता है और वो उसके पर काट भी लेता है। अगली सुबह जब मेलेफिसेंट आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसके तो पर ही नहीं है, उसके पीठ पर काफी ज्यादा जख्म होता है। उसे यह देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और वह दर्द से चिल्लाने लगती है, क्योंकि अब वो पहले जैसी परी नहीं रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट का बर लेकर उसी राजा के पास जाता है और कहता है कि मैंने किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इस काम से राजा काफी खुश हो जाता है और वो उसे इस किंगडम का राजा बना देता है। दूसरी तरफ जंगल में हमें मेलेफिसेंट दिखाई देती है, जो कि काफी उदास थी, क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकती थी। वो एक जंगल में जा रही होती है, तब वह देखती है कि एक शिकारी का एक कौवे को मारने वाला था। उसे यह देखकर रहा नहीं जाता, इसलिए वह फौरन उस कौवे को इंसान बना देती है। वो शिकारी डर कर वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा मेलेफिसेंट के पास आकर थैंक्स बोलता है और पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तब मेलेफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस ऐसे ही। तब वो कौवा यानी आदमी कहता है कि अब मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम रहूंगा, आप जो मुझसे कहेंगी मैं वो हर बात मानूंगा, क्योंकि वो इंसान बनने पर काफी खुश होता है। मेलेफिसेंट भी इस बात से काफी खुश होती है और उसका नाम डेविल रखती है। तब डेविल सिर्फ मेलेफिसेंट को इन्फॉर्मेशन लाकर देता था। मेलेफिसेंट को यहाँ पर पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लिए ही उसका पर काटा था, इसलिए वह अब इंसानों से नफरत करने लगती है और उसका ट्रस्ट इंसानों से खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस किंगडम में स्टीफन का राजा की बेटी के साथ शादी हो जाती है, जिसके बाद उसकी बेटी भी पैदा होती है। इसी खुशी में हवेली में काफी ज्यादा सेलिब्रेशन हो रही थी, इसलिए पता भी नहीं चल पा रहा था कि वहाँ पर कौन कौन आ रहा था और कितने कितने दूर से आ रहा था। और इसी का फायदा उठाते हुए मेलेफिसेंट भी वहाँ पर जाती हैं और उसे विश करने लगती हैं। वो उस छोटी सी बेबी को कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी हो और तुम सुंदरता की देवी रहोगी, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में चरखी की सुई चुभेगी, जिसके बाद तुम मौत की नींद सो जाओगी। इसे सुनकर स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। तब मेलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और तुम्हें याद है ना कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। मेलेफिसेंट के दिल में अभी भी गुस्सा होता है और वो स्टीफन को कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16वें बर्थडे पर एक सच्चा प्यार का किस मिलेगा तो उसकी जान बच सकती है, वो मौत की नींद से जग जाएगी। स्टीफन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फौरन 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि बेटी को यहाँ से दूर लेकर चली जाओ और जब यह 16 साल 1 दिन की ना हो जाए तब तक इसे मत लाना यहाँ, क्योंकि उसे फिर शराब नहीं लगेगा। जिसके बाद वह अपने आर्मी को लेकर जंगल पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि जंगल पर अब पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मेलेफिसेंट ने अपने पावर से पहले से जंगल के बाउंड्रीज को कवर कर दिया था और अब वह इंसान कोई भी उस जंगल में नहीं आ सकता था। आगे हम देखते हैं कि उस प्रिंसेस को, जिसका नाम अरोरा था, जो स्टीफन की बेटी भी होती है, वह तीनों परियां उसे लेकर बहुत दूर चली जाती हैं। लेकिन मेलेफिसेंट को पता था कि आखिर वह कहाँ पर है। जब वह उसके पास जाकर उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वह छोटी बच्ची रोने की जगह हंसने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर उसे काफी अच्छा लगने लगता है। वो पिघलने लगती है, क्योंकि मेलेफिसेंट एक अच्छी परी थी। वो तीनों छोटी छोटी परियां जो प्रिंसेस की केयर करती थी, वो काफी ज्यादा केयरिंग थी। लेकिन इन परियों की जगह अक्सर मेलेफिसेंट ही प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती थी।
जैसे कि वह जब पहाड़ से नीचे गिरती थी तब मैलेफिसेंट उसकी जान बचा लेती थी। इसी तरह से वक्त के साथ अरोरा अब बड़ी हो रही थी और वो अब पूरे 15 साल की हो चुकी थी। यानी अब उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल ही बचा था। अब जो 3 छोटी छोटी परियां थी वो उसे बाउंड्री के पास लेकर जाती है। तभी वो बड़ी बड़ी लड़कियां देखती हैं। प्रिंसेस अरोरा ने भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसे कि मैलेफिसेंट ने नहीं देखी थी। इसलिए अरोरा सोचने लगती है कि आखिर बाहर है क्या, और वो एक दिन वहां पर जाकर देखने लगती। तभी उसे फील होने लगता है कि वहां पर कोई है और वो चिल्लाकर कहने लगती है कि अगर कोई है तो बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वहां पर कोई और नहीं बल्कि मैलेफिसेंट ही थी। उसे रहा नहीं जाता तो तुरंत अरोरा के सामने आ जाती है। मैलेफिसेंट तब उसे देखती है। तब अरोरा मैलेफिसेंट से कहती है कि आप तो वही हैं, आप तो मेरी गॉड मदर हैं जो बचपन में मेरे पास आया करती थी और मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई। मैं आपको पहचानती हूँ और मुझे आपके साथ में वो कौवा भी बहुत अच्छा लगता है। मैलेफिसेंट को उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी परी थी और अब वो अरोरा से प्यार करने लगती है। और अब वो नहीं चाहती थी कि जो मैंने उसे शराब दिया था उसे वो लग जाए। वो दोनों एक साथ रहने लगती थी। दोनों एक माँ बेटी की तरह साथ में रहती थी और एक दूसरे का ख्याल रखती थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही थी तब मैलेफिसेंट उसके पास आकर अपने शराब को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि इतने सालों पहले के दिए गए शराब अब उसे वापस नहीं किया जा सकता। और इसी बात को लेकर मैलेफिसेंट काफ़ी परेशान भी थी, क्योंकि उसने कहा था कि इसे धरती की कोई भी चीज़ इस शराब को तोड़ नहीं सकती जब तक वो उसे सच्चा प्यार वाला किस ना मिल जाए। क्योंकि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था, इसलिए अब वह दुआ करने लगती है कि जल्द ही इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसकी यह कर्ज रिवर्स हो जाए। सुबह में हम देखते हैं कि जंगल में मैलेफिसेंट और अरोरा दोनों बातें कर रही होती हैं और मुझे वो काफ़ी याद भी आते हैं और वो इस बात को कहते हुए काफ़ी इमोशनल भी हो जाती हैं। तब प्रिंसेस अरोरा उसे चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16वां बर्थडे है। मैं उन तीनों परियों से जिन्होंने मेरा देखभाल किया, मैं उनसे इजाज़त लेके आपके पास रहने आ जाऊंगी। लेकिन मैलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था जब तक कि उसे उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ पर अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत था। जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती हैं और उन 3 परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे यहाँ से दूर मैलेफिसेंट के पास जाना चाहती थी। तब परियां सोचने लग जाती है कि शायद इसे इसकी बात का पता चल चुका है और वह अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए कह रही है। इसलिए वह तीनों परियां उसे सारा कुछ सच सच बता देती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और यह भी कहती है कि एक मैलेफिसेंट नाम की एक परी है जो तुम्हारी जान देना चाहती है। इस बात को सुनकर अरोरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो काफ़ी उदास होकर मैलेफिसेंट के पास जाती हैं और उसे कहती है कि क्या जो मैं सुना वो सारा कुछ सच है। तब मैलेफिसेंट उसे कहती है कि हाँ, यह सब सच है। मैंने तुम्हें शराब दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। यह सब मैंने तुम्हारे फादर की वजह से किया था। मैं भी अब नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपने फादर यानी स्टीफन के गले में लग जाती है और रोते हुए अरोरा अपने डैड से कहती है कि मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। लेकिन यहाँ अब स्टीफन को उन तीनों परियों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि इसके 16वें बर्थडे के एक दिन बाद लेकर आना था, तो एक दिन पहले क्यों लेकर चले आए। और उसका कर्ज पूरा भी होने वाला था। वो अपने आर्मी से कहता है कि इसे एक कमरे में बंद कर दो। वो उसे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मैलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में चलूँगी। तब मैलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है कि तब स्टीफन के लोग उस पर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो परियों को जला सकता था। यहाँ पर सभी सोल्जर्स मिलकर मैलेफिसेंट को काफ़ी बुरी तरह से मारने लगते हैं। गुस्से में आकर मैलेफिसेंट अपने कौवों को ड्रैगन बना देती है और वो
कौवा ड्रैगन बनते ही अपने मुंह से आग निकालने लगता है और सभी सोल्जर्स को जलाकर राख कर देता है, जिसके बाद मेलेफिसेंट आज़ाद हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर किंग स्टीफन अपने लोगों के साथ आ जाता है और उसने अपने शरीर पर लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि वह हमेशा के लिए मेलेफिसेंट को जान से मार दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट का कटा हुआ पर नजर आ जाते हैं और वो शीशे में कैद पर को वो निकाल देती हैं। ऐसा लग रहा वो स्टीफन राजा के पास आकर कहती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के माथे पर किस करें, शायद इससे वह जाग जाए। आप तो उसके पिता हैं और आप भी तो उससे प्यार करते हैं, या हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तब स्टीफन गुस्से में आकर उन तीनों परियों से कहता है कि नहीं, मैं कभी भी किसी का सच्चा प्यार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने ही मेलेफिसेंट को धोखा दिया और वही वजह है कि यह सब मेरी बेटी के साथ हो रहा है। और अब जब मेलेफिसेंट लड़के को लेकर यहाँ पर आती हैं तब वो लड़का उसके पास जाकर उसे देखने लगता है, लेकिन तब भी प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। वह किस भी करता है उसे, तब भी नहीं जागती। मेलेफिसेंट को पता चल जाता है कि यह उसका ट्रू लव तो नहीं है और वह इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वह कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी, मैं तुम्हारी स्माइल को काफ़ी मिस करूँगी। यह कहते हुए मेलेफिसेंट उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, आप कहाँ जा रही हो? और वह आवाज़ प्रिंसेस अरोरा की होती है। उसका सच्चा प्यार कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट ही थी, क्योंकि वो उसे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में चलूंगी। तब मेलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी स्टीफन के लोग उस पर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को जला सकता था। यहाँ पर सभी सोल्जर्स मिलकर मेलेफिसेंट को काफ़ी बुरी तरह से मारने लगते हैं। गुस्से में आकर मेलेफिसेंट अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है और वो कौवा ड्रैगन बनते ही अपने मुंह से आग निकालने लगता है और सभी सोल्जर्स को जलाकर राख कर देता है, जिसके बाद मेलेफिसेंट आज़ाद हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर किंग स्टीफन अपने लोगों के साथ आ जाता है। उसने अपने शरीर पर लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि वह हमेशा के लिए मेलेफिसेंट को जान से मार दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट का कटा हुआ पर नजर आ जाते हैं और वो पर अब मूव करने लगता है। ऐसा लगता था कि उसे भी पता चल जाता है कि मेलेफिसेंट यानी उसके मालिक उसके पास आई है, जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा उस पर को आज़ाद कर देती है और वो पर तुरंत जाकर मेलेफिसेंट के पीछे लग जाता है। मेलेफिसेंट अब तैयार थी उड़ने के लिए और वो स्टीफन को अपने साथ उड़ाकर आसमान में लेकर जाती है। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है, जिससे दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं और स्टीफन ने मेलेफिसेंट के पर को पकड़ा होता है ताकि वह उड़ ना सके। लेकिन जैसे ही वह दोनों ज़मीन पर गिरने वाले होते हैं, मेलेफिसेंट अपने पर को खोल लेती है और उड़ जाती है। लेकिन इस वजह से स्टीफन ज़मीन पर गिरकर मर जाता है, यानी अब यह लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। अगली सुबह में हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट उन सभी बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल में घेरा हुआ था। वहाँ पर अब दोबारा से फूल खिलने लगते हैं और अंधेरा हट जाता है। उस जंगल से सभी लोग मज़े से रहने लगते हैं, जिसके बाद मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज से तुम इस जंगल की रानी हो। इस तरह से वहाँ पर किंगडम और यह जंगल दोनों आपस में मिल जाते हैं और सभी के सभी हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। और यहीं पर मेलेफिसेंट का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है।